अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड लर्निंग प्लस अर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी नदीम साहब। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप नदीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईरान और तो जी नदीम भाई, तो हम आपसे बात कर रहे थे कि आज हमने ये मौजू इसीलिए चुना है कि हम ईरान और अमेरिका के जो कशीदा हालात चल रहे हैं तो उनके बारे में आप कुछ थोड़े ख्यालात का इज़हार कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी। जी इंशाअल्लाह जी। मैं नाचीज़ को तो कुछ खास में इल्म नहीं है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ ना अमेरिका ने दिया है मुस्तकिल मिजाजी से, ना ईरान और ना कोई और ममालिक हैं, लेकिन कुछ ममालिक जो हैं सऊदी अरेबिया, तुर्की और चाइना मुस्तकिल मिजाजी के साथ हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं हर मैदान में। सबसे पहले मैं ईरान की बात करना चाहता हूँ। ईरान की बात, कुछ दिन ऐसे थे कि ईरानी फ़ौजें हमारे एसएसजी के मैदानों में आकर हमारे साथ ट्रेनिंग किया करते थे। तो उस वक्त मामलात इस तरह के थे कि हम शाना बशाना उनके साथ चल रहे थे, लेकिन अब मुस्तकिल मिजाजी से वो हमारे साथ नहीं रह सके। इसमें हमारी कोई कोताही नहीं थी। सरासर जो भी मामलात हुए वो ईरान की तरफ से हैं। मैं सबूत के साथ आपको ज़ाहिर करूँगा। तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जो हमारे साथ धोखा किया 1965 की जंग में किया। 1965 की जंग में जब भारत ने हम पर जंग मुसल्लत की तो हमारे पास तकरीबन 2 दिन का भी लड़ने का असला नहीं था। असला हमें मुहैया किया चाइना ने, फंडिंग की हमें दुबई और सऊदी अरेबिया ने, तुर्की ने भी साथ में मदद की हमारे साथ। जी नाज़रीन, तो इसके बाद फिर जो ईरान की बार आई तो ईरान ने उसमें ये भारतीय अड्डों के अड्डे दिए। उन्होंने उनके जेट आते थे, जब ईरान के ऊपर से गुजरते थे तो वहाँ से फ्यूल लेते और पाकिस्तान पर वार करते, वापस जाते फ्यूल ईरान से लेते और वापस आकर पाकिस्तान पर अटैक करते। उस वक्त तो हमारे बहादुर शाहीन थे जिन्होंने ये जंग हमें खून के आंसू देकर हमें ये जंग जितवा दी। अब उसके बाद दूसरी धोखा जो दिया हमें ईरान ने वो 1971 की जंग में। 1971 की जंग में इन्होंने मिलकर पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की साजिश की, तो जिसमें जनाब अभिजीत सिंह इसके गवाह हैं। पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने की कोशिश की गई। इसके बाद जो हमारे साथ पांचवा धोखा हुआ उसमें ग्वादर पोर्ट पे इन्होंने ग्वादर पोर्ट के सामने 70 मील की मसाफत पर ईरान की बंदरगाह है। ईरान की बंदरगाह के पर उन्होंने भारत को वो बंदरगाह दे दी है। तो उसमें उन्होंने अपने भारतीय 10,000 फौजी जो हैं तैनात किए हुए हैं। वो किसी भी वक्त हम पर कोई अटैक करें तो हमारी ग्वादर को पोर्ट को किसी भी मौके पर मिनटों में ख़त्म कर सकते हैं। सवाल करिए। तो अच्छा जी नदीम भाई, हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो अमेरिका है तो इसके ईरान के साथ जो मतलब जंग और कशीदा ताल्लुकात हैं, तो इनमें अगर पाकिस्तान मदद करे या इनके साथ के, तो ये मदद करेंगे तो किसके लिए, किसके साथ मदद करें? पाकिस्तान अमेरिका के साथ मदद करेंगे या ईरान के साथ मदद करेंगे पाकिस्तान? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहूँगा मैं कि ईरान के साथ मदद भी नहीं कर सकते हम, ना अमेरिका के साथ कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका ने भी हमारे साथ कोई अच्छा बर्ताव मुस्तकिल मिजाजी से कभी भी नहीं किया। तो आप यही समझें कि हमें इस वक्त खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे एक बात से बहुत अफसोस होता है कि ये जो इन्होंने इनका लीडर मारा है कासिम सुलेमानी साहब। कासिम सुलेमानी साहब, इनको शहीद किया गया। तो हम तो एक लिहाज से मुस्लिम हैं, तो इख्तलाफात अपनी जगह पर हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ। उस सिलसिले में उनको भरपूर जवाब देना चाहिए ईरान को, इसमें हम भी उनके साथ हैं। लेकिन इस वक्त वर्ल्ड में जंग के कोई मूड में नहीं है, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश की है। हम दोबारा से अपने आप को गिराना नहीं चाहते वर्ल्ड, और ना ही वर्ल्ड को तीसरी जंग अजीम की तरफ जाने का मशवरा देते हैं। इस सिलसिले में मैं यही राय दूंगा
کہ ہمیں جو فنڈنگ کرنی ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، کسی کے ساتھ بھی کرنی ہے، وہ ایجنسیوں کی بیسس پہ ہوں گی، تو وہ پاکستان کی بیسک ان کے میں کوئی رائے نہیں دینا چاہتا. تو انشاءاللہ آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ بہتر نتائج نکلیں گے. اللہ بہتر انشاءاللہ جی کرے. ندیم بھائی، تھینک یو ندیم بھائی. آپ جی ناظرین ورلڈ پلس لرننگ پہ آئے اور انہوں نے آپ کو بات کی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.